Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today, as I have already told you, we will discuss the postulates of kinetic theory of gases. So, कुछ assumptions maintain किए जाते हैं, कुछ assumptions लिए जाते हैं जब अपन kinetic theory of gases को study करते हैं तब. Okay guys, so ऐसे कुछ points हैं जिनको हम लोग 7 या 8 points हैं जिनको हम लोग इसमें include करेंगे. The first point is the gas consists of large number of tiny particles, either atoms or molecules, moving around randomly. The gas consists of large number of tiny particles moving randomly. वो पार्टिकल चाहे एटम हो सकते हैं, चाहे मोलिक्यूल्स हो सकते हैं. ओके, द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली एंड कंटिन्यूसली. ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स themselves is negligible as compared with the total volume of the gas. ओके, मीन्स ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो वॉल्यूम ऑफ दीज पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के या जो पार्टिकल्स है उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनकी साइज बहुत ही छोटी होगी. तो वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ओके, नेक्स्ट इज द गैस पार्टिकल एक्ट इंडिपेंडेंटली of one another. There are no attractive or repulsive forces between them. मतलब इनके बीच में all particles acts independently with each other, and there is not any force of attraction or repulsion between them. उनके बीच में न तो कोई अट्रैक्शन का फोर्स होगा. ऐसा एज्यूम करके पढ़ा जाता है कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन फोर्स नहीं है. ऑल पार्टिकल्स एक्ट इंडिपेंडेंटली विद ईच अदर एंड there is not any force of attraction or repulsion between them. Okay, or collision of gas particle with each other and the wall is elastic. जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, collision of particles with each other and with wall of container is elastic. Collision of particles with each other and with wall of container is elastic. जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे. ये वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलास्टिक क्या होता है. The average kinetic energy of the gas particle is proportional to the absolute temperature. The average kinetic energy of gas is directly proportional to the absolute temperature या Kelvin temperature.
जितना गैस का टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा टेम्परेचर। सो एक ही फैक्टर है जो है टेम्परेचर, वो काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करेगा। ओके, नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर गैस एक्सर्ट करती है किसी वॉल पर, जिसका हम फॉर्मूला भी अभी बिल्डअप करेंगे इसके जस्ट बाद, तो द प्रेशर exerted by gas is due to the collision of particles with wall of container। जो भी कंटेनर के ऊपर कोलिजन होंगे उन कोलिजन के कारण ही प्रेशर एक्सर्ट होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। जो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उस कोलिजन की वजह से ही उस पर वॉल पर क्या लगता है, गैस की वजह से प्रेशर लगता है। ओके गाइज, एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन अ गैस हैव डिफरेंट स्पीड। ओके, अगर अलग अलग पार्टिकल है तो उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, और देर आर दीज 6 पोस्टुलेट। एक पोस्टुलेट मैं इसमें और ऐड करूंगा कि द कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। द कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। जो भी यहाँ पर कोलिजन होंगे वो सभी क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस होंगे, बहुत ही स्मॉल इंटरवल में कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो इस तरह के कुछ पोस्टुलेट्स है। आप इनकी और अगर लैंग्वेज अलग चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उसको रीड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। So, pressure by an ideal gas on the wall of container। इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा आपको कि प्रेशर बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। सपोज इट कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने आइडियल गैस फिल कर रखी है। ओके, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने आइडियल गैस भर रखी है। ओके, तो उसकी गैस के पार्टिकल्स से उनका हर एक डायरेक्शन में अपना अलग अलग एक वेलोसिटी होगा, Vx, Vy और Vz। ओके गाइस, सो ऐसा माना जाता है कि जब ये जाकर के वॉल पर कोलाइड करेगा, इस वॉल का एरिया कितना है A। ऑल्दो मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो बोर्ड कंटेंट में है, आपको कंप्यूटेटिव कंटेंट में उसको काउंट नहीं करना है। सो अगर कोई पार्टिकल इस वॉल पर कोलाइड करता है, ओके, फिर वो जाकर के दूसरी वॉल पर कोलाइड करेगा, फिर वो तीसरी कोलाइड पर, तो जो इनका पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी आप पोस्टुलेट में पढ़ सकते हैं, कहीं पे मिलेगा आपको कि पाथ ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज अ स्ट्रेट लाइन। उनका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और उस पाथ की डिस्टेंस को अपन मीन फ्री पाथ बोलेंगे, जो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा उसका फॉर्मूला। ओके, मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको अपन मीन फ्री पाथ बोलेंगे। यहाँ पर सपोज दैट इस पर प्रेशर कितना लगता है, P लगता है। ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम लगेगा, ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम लगेगा, और उसका फॉर्मूला है 1/3 रो V बार का स्क्वायर। क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या है, 1/3 रो V बार का स्क्वायर। जहाँ पर क्या है, P तो है प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, और V बार क्या है,
RMS वेलोसिटी या RMS स्पीड ऑफ द गैस, RMS स्पीड ऑफ द गैस। ओके गाइस, ये आई होप आपको ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। अगर RMS स्पीड बोल सकते हैं इसको, आप RMS वेलोसिटी बोल सकते हैं। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो सभी वेलोसिटी के स्क्वायर का सम करके उनका मीन का स्क्वायर रूट निकाल के मिलता है। इसके ऊपर भी वापस अपना टॉपिक रहेगा। आगे हम बात करें कि इफ़ V इज़ द वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम है, V इज़ द वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और अगर हमारे पास इफ़ देयर आर n molecules of gas, n molecules of gas each having मास स्मॉल m, हर एक का मास कितना है, स्मॉल m है, देन आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास एक मॉलिक्यूल का इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय v। मैं यहाँ पुट करूँगा तो आपको मिलेगा P इज इक्वस टू स्मॉल m n बाय v इंटू वी बार का स्क्वायर। ध्यान रखिए ये v वॉल्यूम है और ये क्या है, v बार का स्क्वायर है। ओके गाइस, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। साथ में क्या है, 1/3। ओके, अब यहाँ से आप चाहे तो इससे आइडियल गैस इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब P इज इक्वल टू क्या, 1/3 mn v बार का v डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या है, v बार। यहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर ये आपको 1/3 m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, एंड n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल है तो वो 1 मोल के लिए हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आगे अपन किस और फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि P इज इक्वस टू 1/3 रो वी बार का स्क्वायर है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आई बात आपको। सो इट विल बी 2 डिवाइड बाई 3 हाफ रो वी बार का स्क्वायर। ओके, रो की वैल्यू क्या थी, nm या mn बाई वी। ओके, यानी कि ये पर यूनिट वॉल्यूम पर बात हो रही, मास पर वॉल्यूम है डेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E। E क्या है, वेयर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। E क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि ये डेंसिटी से है, हाफ एम वी स्क्वायर होता तो क्या होता, केवल काइनेटिक एनर्जी होता वो, क्योंकि ये हाफ रो वी स्क्वायर है तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सो ई क्या है यहाँ पर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके गाइस, नाउ अगर मैं यहाँ पर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो ई के डिवाइड में क्या है, वी है हमारे पास। सो पी विल बी इक्वल्स टू 2/3 ई ऑफ ई डिवाइड बाई वी। ओके गाइस, ये हम बात करें फॉर 1 मोल। ओके, सो अगर हम बात करें तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। तो n यहाँ पर कितना ले लिया अपन ने, 1 मोल। यहाँ से देखिए आप ये पी वी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 2/3 ई। ओके गाइस, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास मिलता है 2/3 ऑफ E इज इक्वल्स टू RT। ओके गाइस, सो दिस विल गिव यू E इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ओके, 3/2 RT। Now this is your formula where you can say E is directly proportional to क्या है, T। Average kinetic energy of a gas is directly proportional to the temperature। आपने ऐसा पोस्टुलेट में भी लिखा है, आपको ध्यान होगा।
जो ये किसके लिए निकाला हमने, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ओके गाइस, सो हेंस वी कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर किस में लेना आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके गाइस, सो सीधा सीधा जब भी आपको टेम्परेचर गिवन होगा तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, उस गैस के मोल 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके गाइस, नाउ बात करते हैं इसके आगे। इसी फॉर्मूले को अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में लेना है, किसकी फॉर्म में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में, तो आपने आर और केबी में रिलेशन को देखा होगा, लास्ट लेक्चर में भी अपने उसको यूज़ किया है। So if I say I want this relation in the form of Boltzmann constant, में आपके पार्टिकल्स कितने होते हैं, आपका फॉर्मूला देखिए आप लोग, NkBT, NkB को अपन क्या लिख सकते हैं, R। ओके, ये अवोगाड्रो नंबर है, क्योंकि ये मैंने सब बात किसके लिए की है, 1 मोल के लिए, तो R की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 3/2 NkBT। ओके गाइस, सो फॉर वन मोलिक्यूल ऑफ गैस, अगर मेरे पास एक मोलिक्यूल हो गैस का, तो मेरे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 kBT। ओके गाइस, एक मोल ऑफ गैस निकालना हो आपको, यहाँ पर N क्या है, 1 मोल होगा तो अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास ज़्यादा है तो उतने आप पुट कर सकते हैं NkBT से। सो वी कैन से किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 kBT। अगेन वापस बात, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T। किसी गैस के 1 मोल की एनर्जी हो, चाहे किसी गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी है, वो पूरी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ओके गाइस, इस फॉर्मूले को आपको बहुत फॉर्म में देखने को मिलेगा। नाउ इसी से हम लोग RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो बात करते हैं इसके RMS वेलोसिटी की, मैं हेडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पीड क्या है, कि VRMS जो होता है, जिसको हमने V बार से लिखा है, वो उसका फॉर्मूला आप देखें, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। सभी वेलोसिटी के, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारी गैसेज है, तो हर गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, फिर उसका सम करना है, फिर एवरेज, और फिर उसका स्क्वायर रूट। सो इफ आई से इन ब्रीफ, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स of gas molecules is called RMS velocity। ओके, नाउ इसको निकालना कैसे, ये तो एक केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो इसकी डेफिनेशन को दे रहा है, हमको इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करना है, चाहे इससे चाहे उससे। ओके, सो मैं फाइंड करके दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है E इज इक्वल्स टू 3/2 RT है। ओके गाइस, सो अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि E, ये हमने जो लिया था वो किसके लिए था, 1 मोल के लिए लिया था। सो हाफ mv², ये V बार स्क्वायर है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ mv बार स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे, अब ये हो गया आपका 3/2 RT। ओके, सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो V बार स्क्वायर आपके पास आ गया 3RT/m। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास V बार की वैल्यू चाहिए आपको, तो 3RT/m के ऊपर होगी वो। सो आपने ऐसा पढ़ा है कि V बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m रहेगा। ये आपको कंपटीशन में बहुत काम आएगा। किसी भी गैस की
जो आरएमएस वेलोसिटी है वो उसके मास के, मोलर मास गिवन है तो मोलर मास, ओके, और जितना मास गिवन है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ओके गाइस, उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नाउ इस फॉर्मूले को हम लोग डेंसिटी की फॉर्म में भी बिल्डअप कर लेते हैं। किसकी फॉर्म में? डेंसिटी की फॉर्म में। सो इट विल बी वी बार, चाहे वी आर एम एस लिखें चाहे वी बार लिखें, वी बार इज इक्वस टू 3 रो वी बाय एम, 3 रो वी बाय एम, ओके गाइस, सॉरी 3 पी वी बाय एम, पी वी बाय एम, ये पी वी है, ध्यान रखें। आर टी की जगह मैंने क्या लिखा, सिंस पी वी इज इक्वस टू क्या होता है आर टी, ओके, इसलिए ये आर टी की जगह एक बार क्या लिखा पी वी, ओके। अगर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है तो उससे भी निकाल सकते हैं। नाउ फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में? डेंसिटी की टर्म्स में। सो अगर मैं इसको बोलूँ पी है, ये क्या है? पी वी, ध्यान से देखें वापस, रो वी नहीं है, ये क्या है? पी वी है। वी बार विल बी इक्वस टू रूट ओवर 3 पी बाय एम बाय वी, क्या होगा? एम बाय वी, सो वी कैन से इट एज रूट 3 पी बाय रो, क्या कह सकते हैं इसको? रो, ओके गाइस। सो द फाइनल फॉर्मूला यू हैव इज 3 वी आर एम एस इज इक्वस टू 3 पी बाय रो, ओके गाइस। और ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की आरएमएस वेलोसिटी होती है या रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ओके गाइस। अगर ये पी और रो आपको कंफ्यूज करता है तो डेंसिटी को डी से लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर वापस ये फैक्ट ये है कि आरएमएस जो वेलोसिटी है वो उसके मास के स्क्वायर रूट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है, ओके गाइस। अगर दो गैसेस का कंपैरिजन करें अपन लोग या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम मास के लिए भी बोल सकते हैं। आई होप ये आप पूरा नोट करें इसको और एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है कि सभी वेलोसिटी के स्क्वायर का सम करके उसका मीन निकालना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो अगर आपको सेपरेट वेलोसिटी ऐसी कभी मिलेगी नहीं, लेकिन उसका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाले तो वो आरएमएस वेलोसिटी होती है। जब हमारे पास किसी सिस्टम में रैंडम सी वेलोसिटी होती है तो हम इस वेलोसिटी का यूज़ करते हैं, ओके। देन इसको डिराइव करने का मेथड है कि हमने ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू 3/2 RT, सिंस काइनेटिक एनर्जी ये होती है हमारे पास। सो वी कैन से लाइक दिस कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बार स्क्वायर, एम क्या है? मास ऑफ द गैस, यहाँ पर ये 1 मोल के लिए था तो मोलर मास हो जाएगा, ओके। नाउ इसको डिवाइड किया मैंने उससे और उधर भेज दिया एम को, नीचे स्क्वायर रूट भेजा तो 3 RT बाई एम, क्योंकि RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PV, तो ये आपको PV मिल गया 3 PV बाई एम। ध्यान रखें ये PV है, रो वी नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम V को इसके M के नीचे भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 3P बाई रो, ओके, 3P बाई रो। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि RMS वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी एंड RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। सेकेंडली आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर। ये तीनों रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, रूट ऑफ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, रूट ऑफ एम पे भी डिपेंड, स्क्वायर रूट ऑफ एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके गाइस। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आप लोग नोट करें। थोड़ा सा सिंबल वाइज ध्यान रखें कि ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये पूरी क्या है? आपकी आरएमएस वेलोसिटी ही है। सो इस पूरे फॉर्मूले को आप एक बार फिर से ऐसे, क्योंकि बुक्स में वी बार को एवरेज ले रखा होगा कहीं, तो आप इसको 3RT बाई एम इस तरीके से पुट कर ले। वी आर एम एस इज इक्वस टू, ये फॉर्मूला 3P बाय रो एंड लास्ट टू लर्न इज VRMS is equals to 3PV by M, 3PV by M, ओके। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? आरएमएस वेलोसिटी के हैं। सिंबल में हम इसको बार से डिनोट कर रहे थे, बट ये लास्ट में मैंने पुट कर दिया इसको, आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूले है, ओके गाइस। नाउ
लेट अस टेक यू टू सम न्यूमेरिकल्स जो प्रेशर, आरएमएस वेलोसिटी और इन पर डिपेंड रहेंगे। कल जो लॉज पढ़े थे उनको और इसको साथ में आप कंपाइल कर लें, और जो न्यूमेरिकल्स कल करवाए उनके आगे हम लोग अब एनसीईआरटी के कुछ 2-4 न्यूमेरिकल और ऐड कर रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के शुरू के 5-7 न्यूमेरिकल जो इन टॉपिक्स पर हैं वो आपसे इजी वे में हो जाएंगे, उनको ट्राई करेंगे। देखिएगा बोर्ड पर क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर दिया है। कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन। 1 मोल आर्गन का एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो टेम्परेचर कितना दिया है हमको 127 डिग्री सेल्सियस, जो आपके पास 127 + 273, सो इट विल बिकम 400 केल्विन। ओके, कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। नाउ आपको मैंने 1 मोल के लिए इस जगह फॉर्मूला लिखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज़ 3/2 RT। ओके, और क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर अपन NKBT लिख सकते हैं उसको, 3/2 NKBT। N की जगह क्या आ जाएगा Na। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो उतने आ जाते हैं। यहाँ पर 1 मोल है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर जितने हैं, सीधी ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा 3/2 6.022 10⁻23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻23। लास्ट टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। ओके, सबको इसमें पुट करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, सो इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्स 4988 जूल के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा 4988 जूल। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। यही क्वेश्चन है, ऐसा ही समझ लीजिए। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये आपको निकालना। ओके, सो गाइस ये एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसको अपन उधर भेज दें तो एवरेज मतलब एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल विल बी 3/2 KBT। समझ में आ गई बात? इसमें पुट करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। और क्या बोला इसने, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी। क्या निकालना है आपको, आरएमएस वेलोसिटी। ओके, सो आरएमएस वेलोसिटी के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप खुद से करें इसको। ये एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकाल देंगे आप लोग। नाउ आरएमएस वेलोसिटी अभी मैंने वी बार से, आपको वी आरएमएस से लिख देता हूँ मैं। ओके, वी आरएमएस क्या हो जाएगा 3RT/m। ओके गाइस, R पता है आपको, T पता है, M यानी कि आर्गन का मोलर मास पता है। क्या है, आर्गन का मोलर मास पता है, वो रख सकते हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल का मास। ओके गाइस, पुट करें, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको KBT में निकालना चाहते हैं तो वो भी फॉर्मूला था, आप उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। ओके गाइस, सोल्व करके आप लोग निकाल लें। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ½ mv²। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि उसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, इसको ½ mv² के बराबर लिखे और m का डिवाइड करें और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकलेगा वो, v बार इज इक्वल टू √ओवर 3 KBT बाय क्या हो जाएगा m। ओके गाइस, यही है 1 मॉलिक्यूल का मास और यही है 1 मोलर मास। याद रखें इसको, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, और मास की जगह क्या रखना है, आर्गन का ही मास रखना है। ओके, नेक्स्ट आप एक फॉर्मूला पढ़े, वो नोट करें डायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि अगर अपन
दो डिफरेंट गैसेस को मिक्स करते हैं, जिसमें एक के नंबर ऑफ मोल N1 है, दूसरे का नंबर ऑफ मोल N2 है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नोट करना है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। इसको एक फॉर्मूला है, उसको फ्रेम करना है। T इज इक्वल्स टू N1T1 प्लस N2T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके गाइस, ये फॉर्मूला है। जो N1 क्या है, N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ओके, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1 और 2। ओके, N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ molecules of gas 1 and 2। okay guys, ये गैस के मिक्सचर का टेम्परेचर रहेगा। T1 गैस 1 का टेम्परेचर और T2 क्या है, गैस 2 का टेम्परेचर है। ओके गाइस, सो अगर आप दो गैस को मिक्स करते हैं तो उनके मिक्सचर का टेम्परेचर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप लोग। ऐसा कंपटीशन में आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप नीट गाइड से निकाल सकते हैं उसको। आप ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 को नंबर ऑफ मोल्स भी समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। A flask contain argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Okay, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी? ओके, क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ गैस contains argon and chlorine by 2:1 by mass। ओके, एक मिक्सचर है जिसमें आर्गन और क्लोरीन है, जिनका रेशियो क्या है, 2:1 है बाय मास। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ mixture is 27 degrees Celsius. Then find average kinetic energy per molecule. Then find average kinetic energy per molecule. Okay. Second, क्या फाइंड करना आपको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैसेस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस। गिवन है आपको कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है, आर्गन का कितना है, 39.9 U। आर्गन का जो मास है, मास ऑफ आर्गन 39.9 U एंड क्लोरीन का मास गैस का है। ओके, और क्लोरीन गैस का मास ऑफ Cl2 क्या दे रखा आपको, 70.9। ओके, आप 71 भी लिख सकते हैं, 9 U। ओके गाइस, नाउ थोड़ा सा प्रीवियस जो आपको पढ़ा है उसको देखें आप लोग। तो पिछले जो फॉर्मूले लिखे उसमें आप देखेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हम चूज़ करते हैं E इज इक्वल टू 3/2 kBT। ओके गाइस, और इट इम्प्लाइज दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी
पर molecule depends only on temperature. किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर. ओके. इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस और द क्वांटिटी ऑफ द गैस. तो बात ये हो गई यहाँ पर हमारे पास अगर पर मॉलिक्यूल आपको एनर्जी निकालनी है, किस पे निकालनी है? पर मॉलिक्यूल, तो वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? आर्गन की निकाल रहे हैं. और काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? क्लोरीन की निकाल रहे हैं. तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा. समझ में आएगी बात? सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या मिल गई आपको? 1:1. ओके गाइस, नाउ बात करते हैं अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? ओके. तो देखिएगा इसमें यहाँ पर हमारे पास हाफ एम वी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? 3/2 kBt. ओके. समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल एम, वी बार स्क्वायर यानी RMS वेलोसिटी का स्क्वायर 3/2 kBt फॉर वन मॉलिक्यूल. ओके. सो हमारे पास ये आ जाता है वी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू kBt बाय स्मॉल एम. ओके. दोनों गैस के मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस. ओके. और दोनों का टेम्परेचर सेम है, Kb वगैरह सब कुछ सेम है. तो वी बार जो स्क्वायर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? उसके मॉलिक्यूल के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ. ओके गाइस. सो सीधा सीधा ये है कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो एक तरफ वी RMS ऑफ आर्गन का स्क्वायर डिवाइड बाय वी RMS ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा? इनके मास के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ऊपर आप लिख लेंगे मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ Cl2. ओके. डिवाइड बाय, ये इधर अगर स्क्वायर है तो इधर रूट नहीं लगेगा और इधर रूट है तो इधर स्क्वायर नहीं लगेगा. मास ऑफ आर्गन. ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब यहाँ पर मैं स्क्वायर से हटा के स्क्वायर रूट ले लेता हूँ. तो वी RMS ऑफ आर्गन डिवाइड बाय वी RMS ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू रूट ओवर मास ऑफ Cl2 कितना है हमारे पास? 70.9 और मास ऑफ आर्गन कितना है? 39.9. ओके गाइस. सो ये आपको स्क्वायर रूट करने पर अप्रोक्स कुछ मिल जाएगा 1.333. ओके गाइस. तो सीधा सीधा है कि फाइंड दी, और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, फाइंड दी रेशियोज ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. ओके. एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस. ओके. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग. टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती. NCERT टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल था, आप लोग खुद से देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 13.12 एक क्वेश्चन है जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे है, जिसको मैंने यहाँ पे अभी बताया भी था आपको. जो रेट का रेशियो होता है वही RMS वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है. ओके. आप क्वेश्चन अगर खुद से लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है. 13.12 मैं एक बार बोलूँगा केवल. ओके. द रेट फ्रॉम अ सर्टेन apparatus the diffusion rate of hydrogen has an average value of 28.7 cm³/s. जो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन डिफ्यूज़न रेट जो है R1 कह सकते हैं इसको अपन, वो कितनी 28.7 cm³/s. ओके. एंड that of for another gas, okay, is 7.2 cm³/s in same condition. for gas X, जो भी कोई गैस है X, उसके लिए जो रेट है वो कितनी है? 7.2 cm³/s. ओके. देन व्हाट इज आइडेंटिफाई द गैस. आइडेंटिफाई द गैस, उस गैस को आइडेंटिफाई करना. ओके गाइस. तो आप या तो ग्राहम्स लॉ निकाल देवे जो मैंने आपको लिखवाया था, या आप अभी सुबह जो अभी पढ़ाया है
उसी में देखें कि RMS जो वेलोसिटी होती है वही आपकी क्या होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है। ओके, और वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके मोलर मास के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। और यू कैन ऑल्सो से वो उसकी डेंसिटी के रूट के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमको मास की बात ज़्यादा करनी, क्योंकि सर्टेन कोई कंटेनर दे रखा है, वो कंटेनर फिक्स है, यानी कि वॉल्यूम फिक्स है। ओके गाइस, सो ये बेटर रहेगा। अब बात करते हैं R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये आ गया 1/√m1, और R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m2। ओके, कैपिटल से लिखे तो भी बेटर है, ताकि वो उसका मोलर मास से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको दे रखी है। ओके, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। सो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें, 28.7 डिवाइड बाय 7.2 इज इक्वल टू m2 हमको निकालना है, और m1 हमें कितना है, 2। ओके गाइस, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो अप्रोक्स आप कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। ओके गाइस, नाउ सीधा इसको स्क्वायर भेजे उधर और सॉल्व करें। सो यू विल हैव m2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 28.7 और 7.2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके गाइस, सो इसको सोल्व करें आप लोग, तो आपको आंसर मिलेगा m2 कितना मिलेगा, 32। ओके गाइस, अब आप लोग इजी वे में इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये कौन सी गैस है। तो आप जानते हैं कि सिंस मास ऑफ O2 इक्वल्स टू 32, ओके, सो द गैस इज ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात। ये था, या तो ग्राम्स लॉ से आप समझ सकते हैं इसको, या जो सुबह आपको फॉर्मूला अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो उसमें नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, RMS वेलोसिटी हो चाहे रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, वो दोनों ही डेंसिटी के स्क्वायर रूट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और मास, मोलर मास के भी स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा, NCERT के शुरू के 5 से 7 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये फॉर्मूले वही है जो हमने पहले पढ़ रखे थे। नाउ नेक्स्ट, अ वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस। आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन है, NCERT का ही। NCERT एग्जाम्पल, फर्स्ट या सेकंड एग्जाम्पल ही होगा ये। अ वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नियोन एंड ऑक्सीजन। ओके, द रेशियो ऑफ दियर पार्शियल प्रेशर इज, मतलब नियोन, ओके, नियोन और ऑक्सीजन, ओके, इनके पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको, 3/2 दे रखा है। ओके गाइस, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, estimate first ratio of number of molecules. Okay, second you have to find mass density of neon and oxygen in the vessel. Mass density of neon and oxygen in vessel. Okay, नियोन एंड ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल है NCERT का। नाउ गिवन है आपको कि एटॉमिक मास ऑफ नियोन 20.2 और मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। ओके, 20.2 U तो है नियोन का मास, और ऑक्सीजन का जो मास है वो आपका 32। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका, और अब आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से करें और मेरे सॉल्यूशन से मैच करें स्टॉप करके। सो ये जो पूरा मिक्सचर है उसमें पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना है, इतना है। ओके गाइस, सो हम बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि फॉर
फॉर नियॉन PV इज इक्वल टू क्या हो गया आपका nRT। क्योंकि सभी सेम कंडीशन में है तो प्रेशर केवल अलग है, इसका नंबर ऑफ मोल्स अलग हो सकता है, टेम्परेचर और जो जिस कंटेनर में है वो कंटेनर दोनों के लिए सेम है, कंडीशन सेम है। ओके, फॉर ऑक्सीजन का अगर बात करें तो P2V N2RT, ये N क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें हम लोग तो इसका प्रेशर का रेशियो ही इनके मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, सो वी विल हैव P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। जो P1 बाई P2 आपको कितना दे देगा 3/2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी कितना हो गया 3/2। ओके गाइस, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मोल्स ज़्यादा होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा यहाँ पर आपका N1 इंटू NA डिवाइड बाई N2 इंटू NA। ओके, तो ये कुल मिला के कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3/2 ही रेशियो आएगा। ओके गाइस, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ सेकंड, मास डेंसिटी, इनकी डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो जितने इसके मॉलिक्यूल्स है, जितने इनके मॉलिक्यूल्स है, ये उनको अगर इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना मास आ जाएगा और वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखें आप लोग। ρ1 बाय ρ2 इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ टोटल मास ऑफ नियॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, और टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। V से V कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ नियॉन की बात करते हैं ऊपर। नियॉन के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल कितने N1 और उसका मास कितना है 20, और N1 मल्टीप्लाई बाय NA इंटू 20.2। ओके गाइस, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और उसको 20.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ N2 इंटू NA इंटू 32। ओके गाइस, ये क्या है आपका ρ1 बाय ρ2। नाउ ये क्या आ गया आपका 3/2 अगेन। ओके गाइस, ये आंसर आप थोड़ा इधर लिख दें कि इसके आंसर कितना है 3/2। आगे चलते हैं इस पर। तो ρ1 बाय ρ2 क्या होगा आपका 3/2, 20.2 डिवाइड बाय 32। इसको सोल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा रेशियो ऑफ डेंसिटी। ध्यान रखें यहाँ पर आप सीधा सीधा केवल इनके गिवन मास का रेशियो नहीं करें, क्योंकि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है। एक के मोल्स कितने हैं 3 है और दूसरे के मोल्स कितने 2 है, मोल्स का रेशियो। तो इस हिसाब से अपन इनका जो डेंसिटी का रेशियो है वो भी इससे निकाल सकते हैं 0.6, 60.6 और 64। इससे जो आप रेशियो करेंगे तो आपको कुछ 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, 0.947 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़े आप लोग, और ये बहुत कुछ वैसा ही है जो आपने पहले केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। ओके, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बहुत सारे फॉर्मूले कुछ ले रखे हैं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में केवल गैस की काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, इसके पोस्टुलेट्स, ये आपके लिए थोड़े नए हैं। ओके गाइस, बहुत ही कम टाइम में चैप्टर पूरा होने वाला है। आप लोग जो इसके फॉर्मूले आज हमने पढ़े, प्रेशर 1/3 रो V बार स्क्वायर, ओके, उसको वापस प्रेशर से टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। इनके फॉर्मूले लिस्ट आउट करके याद करें, किसी भी डेरिवेशन को याद नहीं करें। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए ज़्यादा से ज़्यादा।